घोषणा पत्र, जिसे उसने गारंटी का नाम दिया है, जारी कर दिया। इस गारंटी में 7 अलग अलग तबकों के लोगों के लिए कुल मिलाकर 14 वादे जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए। इनमें जो महत्वपूर्ण है वो जानिए आप। 300 यूनिट फ्री बिजली, 25 लाख तक मुफ्त इलाज, 500 रुपए में गैस सिलेंडर के साथ साथ महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए का वादा। इसके अलावा युवाओं के लिए 2 लाख रोजगार, सरकारी कर्मचारियों के लिए वही पुरानी वाली पेंशन योजना की बहाली। घोषणा पत्र में गरीबों, किसानों, पिछड़े समुदायों, समाज के वंचित तबकों के लोगों के लिए जबरदस्त तरीके से वादे किए गए हैं। यहां तक कि किसानों के लिए एमएसपी को कानूनी दायरे में लाने वाला वादा भी कांग्रेस ने कर दिया। तो आज की बहस इन्हीं मुद्दों को लेकर, क्या हरियाणा के लोग कांग्रेस के इन वादों पर भरोसा करेंगे? क्या मुफ्त वाले ये वादे सरकार के खजाने पर बहुत बड़ा बोझ तो नहीं साबित हो जाएंगे? हिमाचल में इसका हाल तो हम देख ही रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी कि बीजेपी इन वादों के जवाब में क्या वादे करेगी, क्योंकि कल बीजेपी का संकल्प पत्र, मतलब बीजेपी का घोषणा पत्र, वो जारी होने वाला है। इन तमाम सवालों को लेकर करेंगे बहस, लेकिन पहले सियासी वार पलटवार। ये जो 7 वायदे पक्के इरादे से हम जो कर रहे हैं, जरूर हम अनुष्ठान में लाएंगे। 10 साल में इन्होंने जो बर्बाद किया उसको रिपेयर ही करना थोड़ा देर लगता है, फिर भी हम एक्सप्रेस इंजन लगाएंगे। पिछले 10 साल के राज में बीजेपी और जेजेपी की सरकार में हरियाणा नंबर 1 बेरोजगारी में हो गया, महंगाई में हो गया, अपराध में बहुत बढ़ गया, और खेल खिलाड़ियों को तो आपने देखा हमारी पहलवान बेटियों को किस तरह से जंतर मंतर पे घसीटा गया। कांग्रेस घोषणा करती है, कांग्रेस रेवड़ियां बांटने का काम करती है, परंतु देती कुछ भी नहीं। ये कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है इस प्रकार का है कि घास तो डाल लो इसके पास, और दूध नहीं देती है। हाथ का निशान है सही, हाथ का निशान है, थप्पड़ का काम करेगा। 5 तारीख में बढ़िया जाता है, दिल्ली दिन लगेगा जाके नहीं। क्या हुड्डा जी और उनके समर्थक उनको बहन मानते हैं? अरे हुड्डा जी की सरकार में दलितों पर जो अत्याचार था वो हरियाणा आज भी नहीं भूला है। मैं परिचय कराती हूँ आपका खास मेहमान आज के शो में। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महिमा सिंह जी, जेजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र संधू जी, और साथ ही 2 वरिष्ठ पत्रकार बलवंत अक्षत साहब हमारे साथ जुड़े हैं, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी। बहुत स्वागत आप सभी का। तो 7 गारंटी के साथ क्या कांग्रेस हरियाणा की सत्ता में बाजी मार सकती है? इसी को लेकर करेंगे चर्चा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर मायावती की प्रतिक्रिया आई है। नेशन 1 इलेक्शन के, एक देश एक चुनाव पर हमारा पक्ष सकारात्मक, ये कहना है मायावती का। 1 नेशन 1 इलेक्शन का मकसद जनहित में हो, ये अपील मायावती की तरफ से की गई है। तो लगातार 1 नेशन 1 इलेक्शन, जब से इस प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिली है और ये तस्वीर साफ हो गई है कि अगले सत्र में इस बिल को लेकर आया जाएगा, लगातार सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिसमें अब मायावती की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो 1 नेशन 1 इलेक्शन के पक्ष में है। सकारात्मक रुख उनका 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर, इसका मकसद जनहित में हो, ये मायावती की तरफ से कहा गया है। हालांकि आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको लेकर सवाल उठा दिए गए हैं। कांग्रेस कह रही है कि मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार ये बिल लेकर आ रही है, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को कहा है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बड़ी बहस